मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करने पर मजबूर कर दोगी इबादत। जानना चाहती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं यहाँ से पैसे, जेवर और वो सब लेकर भागूंगी जो मेरा दिल कहेगा। अब मैं और फरहान एक हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं नहीं, कोई और रोकेगा तुम्हें। तुम्हारी और फरहान की पूरी हकीकत अम्मी को बताऊंगी मैं। अम्मी, मुझे अब खुद बहुत बड़ी सच्चाई बतानी है। जब तक सुभान और मन्नत का निकाह नहीं हो जाता तब तक इबादत इस घर में नहीं रहेगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं नहीं चाहती कि हर रस्म की तरह निकाह की रस्म में भी तमाशा हो, इसलिए इबादत को निकाह तक इस घर से दूर रखना ही अच्छा होगा। पर अम्मी, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? मेरे निकाह में मेरी बहन ही नहीं होगी, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और हाँ, आप में से किसी को भी मेरे फैसले से कोई भी एतराज है तो मुझे बताने की जहमत मत करिएगा, क्योंकि मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी जिंदगी अगर मौत से बदतर ना बना दी ना, तो मेरा नाम भी मन्नत नहीं। तौबा तौबा, इतनी बड़ी गलती। अब दुल्हन की बहन है और सादा हाथ लेकर घूम रही है। चलिए मेहंदी लगवाइए। हाथ हटाइए ना जरा, मुझे देखनी है डिजाइन। अपी, ये दूसरा क्या अपनी? इबादत, ये देखो मैंने सबके साथ कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींची। मुझे पता है मन्नत, इन सब के साथ मिलके तुमने ही मेरे हाथ पे सुभान का नाम लिखवाया है, ताकि सारे घर वालों के सामने मैं बदनाम हो सकूं। मैंने कहा था ना इबादत, ऐसा वार करूंगी जिससे तुम कभी नहीं उभर पाओगी। सोचा नहीं था तुम इस झगड़े में इस हद तक गिर जाओगे मन्नत। रवि भाई, इबादत को यहाँ से ले जाइए। इबादत, तो अब आप लोग गलत मत समझो बच्चे। वो जो भी कर रही हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हैं बच्चे। चलो यहाँ से चलो। अम्मी इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती। अम्मी प्लीज रोक लीजिए अम्मी। आई नो आप मुझे जरूर रोकेंगे अम्मी।
रवि चाचू, क्या मैं 2 मिनट इबादत से बात कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है। वो तुम रो मत, मेरे साथ चल, आओ। मेरी प्याली बहन को लगी तो नहीं? चलो चलो, उठ जाओ, उठ जाओ, चलो उठो उठो उठो, आराम से बैठो इधर। आउच, लगी तो होगी ही ना। वार जो सीधा दिल पर किया है मैंने। वैसे तुम सोच रहे होगे कि मैं अचानक से तुम्हारे लिए दुश्मनों से भी बदतर कैसे हो गई? ये सवाल तुम खुद से पूछो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करने पर मजबूर कर दोगी इबादत। जानना चाहती हो मैंने ऐसा क्यों किया? बोलो। चलो मैं फिर भी बता देती हूँ। क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मेरी प्याली बू, अगर तुम यहाँ होती तो मैं फरहान के साथ कैसे भागती बताओ? लेकिन अब तुम रहोगी घर से दूर और मैं यहाँ से पैसे, जेवर और वो सब लेकर भागूंगी जो मेरा दिल कहेगा। अब मैं और फरहान एक हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भागना था तो भाग जाती ना मन्नू। मुझे बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें इस घर से भागने नहीं दूंगी मन्नत। और हाँ, मुझे घर से दूर करने की सिर्फ बात हुई है, गई नहीं हूं मैं। जश्न मनाने से पहले थोड़ा थम जाओ। हमारे इस खेल में जीत मेरी होगी। जीत? ओ मेरी प्यारी बू, तुम ऑलरेडी हार चुकी हो। जीत के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं ये बाजी जीत चुकी हूँ। तो फैसला हो चुका है, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। तब मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगी और तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा। गलत फहमी है तुम्हें। कोशिश करके देख लो मन्नत। अगर तुम सच में फरहान को चाहती हो तो उससे शादी करने का एक ही तरीका है तुम्हारे पास, जिससे मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। मार डालो मुझे, उतार दो इसे मेरे सीने में, ले लो मेरी जान और भाग जाओ फरहान के साथ। डर क्यों रही हो मन्नू? पकड़ो इसे और मार दो मुझे। मैंने कहा मार डालो मुझे। किल मी मन्नत, जस्ट किल मी। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या नया नाटक शुरू कर दिया तुमने? नाटक नहीं है मन्नत, बहुत ही साफ सुथरी बात है। मैं तुम्हारे रास्ते का पत्थर हूं, हटा दो मुझे अपने रास्ते से और भाग जाओ फरहान के साथ, क्योंकि अपने जीते जी तो मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। तुम्हें मेरी लाश पे से गुजर के जाना होगा उस फरहान के साथ। इसीलिए कह रही हूं मन्नत, मार दो मुझे। क्या हुआ मन्नत? सोचने का टाइम नहीं है, मारो मुझे प्लीज, मारो, क्योंकि यही मौका है तुम्हारे पास। फिर शायद मेरा दिल बदल जाए। अगर आज बच गई ना मैं, तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। लोग मुझे छोटी दुआ कहते हैं। ये छोटी दुआ
तुम्हें उस अजीम दुआ अख्तर की इज्जत के साथ खेलने नहीं देगी मन्नत, जिन्होंने हमें पालने पोसने में सब कुछ दांव पे लगा दिया। और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। मार डालो मुझे, जस्ट किल मी। मैं तुम्हें मारे बिना भी फरहान से शादी कर सकती हूँ। तुम जियो या मरो, फरहान और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मौका गवा दिया मन्नत, मैं तो बच गई। अब मैं नहीं, कोई और रोकेगा तुम्हें। तुम्हारी और फरहान की पूरी हकीकत अम्मी को बताऊंगी मैं। अब देखती हूं मैं तुम कैसे भागती हो। मन्नत, मैं चाहती ना तो तुम्हारा राज नीचे खोल देती सबके सामने, पर ऐसा कर नहीं पाई मैं। अभी भी बहन मानती हूं मैं तुम्हें। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं मन्नू, मेरा खून अभी तक सफेद नहीं हुआ, इसीलिए मैंने सबके सामने तुम पे कीचड़ नहीं उछाला। लेकिन अब मैं अम्मी को अंधेरे में नहीं रखूंगी, उनका सच जानना बहुत जरूरी है। इबादत, इबादत प्लीज ऐसा मत करो। इबादत देखो, मैं भी तुम्हें बहन ही मानती हूँ। बहन मानती हो तुम मुझे? अपनी बहन के साथ कोई ऐसा करता है, इतना बेइज्जत करता है अपनी बहन को। जब कायनात फूफी मुझे गालियां दे रही थी मन्नू, तब ये रिश्ता याद नहीं आया तुम्हें? तब मैं बहन नहीं थी तुम्हारी, अब मैं बहन लगने लगी हूँ तुम्हें। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस घर की इज्जत नीलाम करने नहीं दूंगी मन्नत। आज अम्मी को सच बता के रहूंगी। इबादत रुक जाओ, इबादत प्लीज, मैंने कहा रुक जाओ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मन्नत छोड़ो मुझे। इबादत तुम अम्मी को नहीं बता सकती, रुक जाओ। मैंने कहा हटो मन्नत। इबादत रुक जाओ। खबरदार, जो मुझसे जोर जबरदस्ती की तो जिस तरह तुम अपने सारे लिहाज भूल चुकी हो, मैं भी अपनी हदें पार कर सकती हूँ मन्नत। दोबारा मुझे रोकने की कोशिश मत करना। नो 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 नो, ये मेरे सारे की कराई पर बात फेर देगी। ये बात, इसका क्या करूं? कैसे रोकूं इसे? कभी अपने बहनोई के साथ नाचती हो, कभी मन्नत की अंगूठी पहन लेती हो, और कभी टकरा कर सुभान पर गिर भी जाती हो। आज इस लड़की ने साबित कर दिया है कि ये निहायत बेशरम, बेगैरत और लालची किस्म की लड़की। देख लिया आप सब लोगों ने, ये है इसकी असलियत, ये है इसकी फितरत। ऐसी जलील हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती इबादत? और आज तुमने अपने हाथ पर सुभान का नाम लिखवाया। ऐसा ना हो कि कल तुम उसके बिस्तर तक पहुंचो। पता नहीं सबको इबादत से क्या प्रॉब्लम है। मंगनी के दिन भी बेचारी पे इल्जाम लगाया, और मेहंदी की रस्म में भी सबने उसको इंसल्ट किया। What the hell? इबादत ने बोला था कि अगर मेहंदी का कलर गहरा हुआ, इसका मतलब होगा मन्नत मुझसे बहुत प्यार करेगी, पर मेरा मेहंदी का रंग तो गहरा नहीं है। तो क्या इसका मतलब? भाई, ये आप अपनी हथेलियों को क्यों घूर रहे हो? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने हाथ की लकीरों में मन्नत भाभी का नाम ढूंढ रहे हो? सुफिया, मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा तो दोबारा लगा लो। बात वो नहीं है, तुझे पता है अगर मेहंदी का रंग नहीं चढ़ता तो उसका क्या मतलब है? मन्नत मुझसे मोहब्बत नहीं करती। प्यार नहीं करती?
कम ऑन भाई, हम लंदन से आए हैं यार। आप कौन से जमाने में जी रहे हो? मतलब अब मेहंदी के कलर से हम किसी का लव जज करेंगे? कम ऑन भाई। बात वो नहीं है यार, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। कुछ गलत नहीं होगा भाई, और कुछ गलत हुआ भी ना, आई एम विद यू, बट माय दिल सेज कुछ गलत नहीं होगा। रिलैक्स करो। सुभान, तुम अपनी अम्मी से मोहब्बत करते हो या नहीं? अम्मी ये क्या बातें कर रही हैं आप? सुभान, क्या मिलता है तुम्हें अपनी माँ को बेइज्जत करके? हाँ, आखिर उस बेगैरत इबादत की तरफदारी क्यों की तुमने? अम्मी प्लीज, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इबादत गलत नहीं है। उसने कुछ गलत नहीं किया। उसके हाथ में सुभान लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, उसने क्यों लिखवाया, मुझे पता नहीं। इतना जानता हूँ कि वो गलत नहीं कर सकती। आप ही बताइए, वो ऐसा क्यों करेगी? उसी ने मेरी मन्नत की शादी फिक्स कराने में हमारी हेल्प की। चुप! तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। तुमने मुझे पैदा किया है या मैंने तुम्हें पैदा किया? मैं माँ हूँ तुम्हारी सुभान, तुमसे बेहतर जानती हूँ मैं वो इबादत क्या कर सकती है क्या नहीं, मुझे सब पता है। उस बज़ात इबादत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, उसे अपना असर तो दिखाना ही था, और उसने दिखा दिया। अम्मी ये क्या बातें कर रही हैं आप? किसका खून है बताइए मुझे। वही खून है ना जो मेरी रगों में, सूफी की रगों में, हम सबकी रगों में बह रहा है, राइट? इबादत भी हमारे ही खानदान का हिस्सा है, राइट? आप उसे गैरों की तरह क्यों ट्रीट करती हैं? अम्मी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। जवाब चाहिए ना तुम्हें? तो आज मैं तुम्हें जवाब देकर रहूंगी। तुम्हें सब कुछ बताकर रहूंगी कि हकीकत क्या है। वो इबादत हमारे कायनात, आज जो तमाशा था वो कम था जो तुम यहाँ फालतू बकवास कर रही हो। अब्बू प्लीज, अम्मी जो बोलना चाहती हैं उन्हें बोलने दीजिए। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि वो कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं और कोई ना कोई उन्हें टोक देता है? ऐसी कोई तो बात है ना जिसकी वजह से अम्मी हमेशा इबादत को परेशान करती हैं, उसको ताने मारती हैं, उसके बारे में बुरा भला बोलती हैं। बोलिए अम्मी, आप क्यों नफरत करती हैं इबादत से? सुभान, कायनात के दिल में कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारी अम्मी कितनी जिद्दी है। एक मर्तबा किसी से चिढ़ जाती है तो उसका जीना हराम कर देती है, और इबादत के लिए भी उनका रवैया यही है। क्यों पसंद नहीं आपको? यही मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा क्या हो गया कि इबादत से इतनी नफरत करती हैं अम्मी? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? सुभान, मैंने कहा ना, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। ये सिर्फ कायनात के दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं। ओके, मत बताइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोई भी बात बहुत दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। अम्मी को आखिर इबादत से प्रॉब्लम क्या है? वो भी उनके अपने भाई की बेटी है जिस तरह से मन्नत है, मगर फिर भी वो खून की बात करती हैं। किसका खून? इबादत का खून भी तो हैदर मामू और तो अम्मी का खून है। हेलो जी, बाबा सैंपल्स भेज दी थी मैंने जी। रिपोर्ट्स थोड़ी जल्दी भेज दीजिएगा प्लीज, इट्स अर्जेंट। थैंक यू। ये भाईजान किन रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं? लगता है पता लगाना पड़ेगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? सुभान ने बिल्कुल सही कहा है। एक ना एक दिन हकीकत सबके सामने आ ही जाएगी, और जब ये हकीकत सामने आएगी तो शायद तुम्हारे हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मुझे यकीन है कि हालात बद से बदतर हो जाएंगे कायनात। एक ही झटके में सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे और सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा कायनात। सब लोग तो तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हारी खुद की औलाद तुमसे दूर हो जाएगी। अभी भी वक्त है कायनात, जो भी बोला करो सोच समझ के बोला करो।
मुझे ऐसा लगता था हैदर कि मैं बहुत बहादुर हूँ। हालात चाहे जैसे भी हो ना, मैं हारूंगी नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। लेकिन जो हो रहा है ना, मैं टूट सी गई हूँ। आपको पता है, रोज हमारी बेटियों को रुस्वा किया जाता है। रोज मैं टूट जाती हूँ, रोज उन पर इल्जाम लगते हैं, रोज मैं थोड़ी बिखर जाती हूँ। आज मैंने एक फैसला किया है हैदर। वो मेरे दिल का फैसला नहीं था, वो मेरे दिमाग ने फैसला लिया। मुझे पता नहीं हैदर वो फैसला सही है या गलत है। आज आपकी बहुत जरूरत है मुझे। अगर आज आप होते ना तो आपकी दुआ को समेट लेते। आज मुझे आपके सहारे की बहुत जरूरत है। बेसहारा नहीं है अम्मी, आपकी बेटी हमेशा आपके साथ है। तुम अभी तक गई नहीं? अम्मी रोइए मत, यहाँ से मेरे हिस्से के इन्हें अपनी आंखों से मत बहने दीजिए। अब तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है इबादत। मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अम्मी प्लीज। इबादत, हमारी अम्मी इस वक्त बहुत परेशान है बच्चे। हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से। चाचू मैं तैयार हूँ, बस थोड़ी देर अम्मी से बात करने दीजिए। हो सकता है उसके बाद अम्मी का फैसला बदल जाए। प्लीज बस कुछ देर। इसे कोशिश कर लेने दीजिए रवि भाई। आप नीचे इंतजार करिए। ठीक है भाभी। अम्मी अम्मी मुझे आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बतानी है।